हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीईटी यूजी के भाषा के ऊपर, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें एक रचनाकार एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, उसके ऊपर बात करें। हाँ, तो इसमें बात करते हैं हम, आगे देखते हैं इसमें क्या है कि हिंदी के रचनाएं दिए रहते हैं, उनके रचनाकार का नाम बताने थे, या रचनाकार दिए रहते हैं उनके नाम बताने रहते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक है, उसके बाद हम फिर आगे करेंगे। तो निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका है, ठीक है। उनकी अन्य रचनाओं में याद रखिएगा आप, कवितावली, कवितावली, ठीक है, गीतावली, ठीक है, रामचरितमानस, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है उनकी, रामचरितमानस, ठीक है। और रामचरितमानस हो गया, गीतावली, ठीक है, रामलला नहसू, याद रखिएगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। बाकी है निम्नलिखित में से किस लेखक को आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद रखूं रखा गया है, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन जी है, अमिताभ बच्चन के ये पिता है, तो आप उसे भी याद रख सकते हैं कि इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें आप याद रखिएगा, मधुशाला, ठीक है, मधुशाला इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। मधु कलश, ठीक है, ये उनकी ये दो बहुत बहुत महत्वपूर्ण उनकी रचना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो किस कवि को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, को भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी एक कविता है, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, ये उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना हुई है, ठीक है। और आपने सुना होगा, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, ठीक है, इन्हीं की रचना है, पुष्प की अभिलाषा के पंक्ति है। हाँ, चंद्रगुप्त नाटक की रचना किसने की है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक की रचना की है। इनकी अन्य रचनाएं में आप याद रख सकते हैं, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, 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 ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, ठीक है, ये इनकी नाटक है। और बात करें अन्य रचना में, तो कामायनी, निर्झर, ठीक है, ये काव्य संग्रह है उनकी। उसके बाद है प्रगतिवाद किसकी कृति है, ठीक है। तो प्रगतिवाद शिवदास दान सिंह चौहान की कृति है। तो प्रगतिवाद में क्या है मेनली कि ये इसका काल 1936 से 1935 से माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कादम्बरी किस लेखक की रचना है? कादम्बरी किस लेखक की रचना है? तो कादम्बरी जो है आपको बाणभट्ट की रचना है, ठीक है। अगर विद्यापति की रचना में बात करें, तो याद रखिएगा कीर्तिलता, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ठीक है, ये विद्यापति की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और बात करें कबीर की, तो कबीर की रचना है बीजक, ठीक है। और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। नेक्स्ट है
मैथिली भाषा में अपनी रचनाओं के कारण विख्यात श्री वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी साहित्य में बाबा के देश बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो नागार्जुन बाबा के नाम से वैद्यनाथ मिश्र जी प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है। और आगे है, अंधेर नगरी साहित्य की किस विधा की रचना है? तो अंधेर नगरी नाटक है। ठीक है। इसमें क्या है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है। वहाँ पर क्या रहता है कि वहाँ पे सभी जो भी चीज़ें बिकती है उसका रेट सेम रहता है, टके सेर भाजा टके सेर खाजा। मतलब कि सोने से लेके खाने तक की वस्तुएं सब एक रेट में था। निम्नलिखित में कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? तो उनकी जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत की बूढ़ा चांद है। ठीक है। पंत जी की अन्य रचना में याद रखिएगा आप, पल्लव। ठीक है। पल्लव याद रखिएगा, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है। राजा भोज का सपना किस नामक कृति किस लेखक की है? ठीक है। तो ये शिव प्रसाद हजारे हिंद है, उनकी ये रचना है। बाकी इसमें और बनेंगे क्वेश्चन, और इस पे आगे हम लोग वीडियो लाएंगे। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपसे कोई अपडेट ना छूटे। और ये हमारा टेलीग्राम है, आप यहाँ पे जाएंगे तो हिंदी से रिलेटेड क्विज वहाँ डाले जाएंगे। और हिंदी ही नहीं, बाकी सारे लैंग्वेज के या और जो भी डोमेन्स हैं जीटी है सारे के वहाँ आपको डाले जाते हैं, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप इन दोनों पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि अब समय कम बचा है। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लेक्चर अटेंड करेंगे, उतना आप फ़ायदे में रहेंगे। तो सारे वीडियोज़ हमारे पास हैं और आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आपकी तैयारी में बहुत सहायता मिलेगी।